हेलो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये मेजर पार्ट है। और समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टार्टिंग यहीं से है और इसके पहले जो था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कास्टिंग था। उसका एप्लीकेशन जो है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आज हम निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रड, है ना। थिन यूनिफॉर्म रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जैसे यूनिफॉर्म रड ये आपका से स्टार्ट है, फिर हम लोग जैसे शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो कि आपको स्टडी करना है। तो बारी बारी से हम लोग सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 5वां लेक्चर है और कहा जाए तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना, एमआई ऑफ रिजिड बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग निकालते हैं किसका, रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी इसलिए कि रबर जैसा बॉडी नहीं होना चाहिए, रबर जैसा बॉडी नहीं होना चाहिए ताकि जो है जब घुमाने लगे तो बॉडी टेढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बॉडी क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। आई बात समझ में। तो आज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थिन रड का निकालना है। पेन लो तो देखिए, जैसे समझिए कि यही आपका यह क्या है, ये थिन रड है, ठीक है। ये क्या है, थिन रड है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। इसमें दो एक्सिस में निकालना है। पहला जो एक्सिस है, एक्सिस इसके सेंटर से पास करे और लेंथ के परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू सीजी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये वाला एक्सिस होगा, ठीक है। और दूसरा एक्सिस होगा पासिंग थ्रू सीजी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, सॉरी पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। एक एंड से पास करे और लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसमें दो एक्सिस आपके पास है। देखिए, एक ये वाला एक्सिस है और दूसरा क्या है, ये वाला एक्सिस है, ठीक है। एक पेन और लाइए तो लॉरस में। तो यहाँ देखो, जैसे ये आपका थिन रड है, इसका दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, एक इस एक्सिस के अबाउट निकालना है और दूसरा क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। एक इस एक्सिस के अबाउट और ये सेंटर से पास करे, ऐसा नहीं कि छेद तो नहीं होगा ना, है ना, नहीं तो पेन चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा इसका, है कि नहीं। बात समझे कि नहीं। तो और एक दूसरा एक्सिस जो है ये वाला होगा, ठीक है। हालांकि मेन एक्सिस आपका यही है और ये एक्सिस अगर निकल जाएगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये दोनों एक्सिस आपस में देखिए कैसा है, पैरेलल है। फिर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा देंगे, जो बताए थे पिछले क्लास में, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। पैरेलल एक्सिस के थ्योरम को यूज करके फिर हम लोग आराम से इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो मेजर आपके पास ये वाला है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, क्या इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मान लीजिए ये रड है, इसका लेंथ L है, ठीक है। और ये एक्सिस मान लीजिए कोई भी एक्सिस है, वन एंड से पास कर रहा है, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ml² दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ml² दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि ml² देने का मतलब हुआ कि सारा मास जो है वो यहीं पर इस पॉइंट पर ही सारा मास है, ऐसा तो नहीं है। मास क्या है, हर जगह बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह क्या है, बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से यहाँ पर ml² नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो ये डायग्राम है, देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी रड है, मान लीजिए कोई भी रड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट
ये लेंथ तो आपका L/2 होगा, इसमें कोई शक नहीं। मास इसका m है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L/2 है। तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = m और r² के हिसाब से L/2 का स्क्वायर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? ये लेने का मतलब यही हुआ कि पूरा मास जो है वो यहीं पर है, सब मास यहीं पर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यह सब मास यहीं पर है, यही मतलब हुआ। ऐसा तो नहीं है कि सारा मास एक ही जगह पर, बाकी क्या इधर नहीं है? क्या झाल बजा रहा है? इधर भी तो मास है कि नहीं है? है ना? तो इसका जो मास है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वजह से यहाँ पर यह भी नहीं ले सकते हैं, I = ml² भी नहीं ले सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह एक स्पेसिफिक तरीके से कैलकुलस मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो आइए कैसे निकालते हैं इसको देखें। देखो, सबसे पहले तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CG एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। CG से पास करेगा, ये पॉइंट CG है, CG से पास करेगा और परपेंडिकुलर किसके? लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और दूसरा एक्सिस है पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। दूसरा एक्सिस है ऐसे, रॉड के वन एंड से पास करना चाहिए और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें करना आपको क्या है, इसको समझिए ध्यान से। इसका ट्रिक है, टिप्स है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग मेजर 3 स्टेप से होकर के गुजरेंगे। कितने स्टेप से होकर के गुजरेंगे? 3 स्टेप से होकर के गुजरेंगे। कितने स्टेप से होकर के गुजरेंगे? 3 स्टेप। ठंडा गए हो क्या? जरा दम रहना चाहिए आवाज में, है ना? कितना स्टेप से होकर के गुजरेंगे? 3 स्टेप से होकर के गुजरेंगे। ठीक है। 3 मेजर स्टेप होगा और यही तरीका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे सब में यही तरीका लगेगा। इवन यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही नहीं लगेगा, बल्कि आगे जो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें भी तरीका यही होगा। तो यहाँ पर 3 मेजर स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम लोग एलिमेंट्री पार्ट जो कंसीडर करेंगे, एलिमेंट्री पार्ट जो कंसीडर करेंगे, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, तो क्या किया गया? इस रॉड को कई एलिमेंट्री पार्ट में, लाखों करोड़ों एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इसका एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर रहे हैं और एलिमेंट्री पार्ट ये सेंटर है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर कंसीडर कर रहे हैं? x डिस्टेंस पर कंसीडर कर रहे हैं। और इसका जो लेंथ है कितना है? dx। लेंथ कितना है? dx। समझते हो आप कि ये बहुत ही छोटा पार्ट है। x डिस्टेंस पर ये कितना है? dx है। और dx जो है ये बहुत ही छोटा पार्ट है, ये आपको पता है। ये एलिमेंट्री पार्ट है। अच्छा ये बताओ, अगर टोटल मास रॉड का कितना है? कैपिटल M है। टोटल मास कितना है? m। टोटल लेंथ कितना है? l। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m/l हो जाएगा। होगा या नहीं? मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? m/l हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एलिमेंट्री पार्ट का लेंथ कितना है? dx है। तो मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट कितना होगा? m/l इंटू dx हो जाएगा। होगा कि नहीं? इकाई लेंथ का मास m/l, तो dx लेंथ का मास कितना? m/l इंटू dx। ये किसका मास निकला? एलिमेंट्री पार्ट का। तो यह जो है हमारा ये पहला स्टेप है। क्या बोले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम 3 मेजर स्टेप से होकर के गुजरेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना। क्या होगा पहला स्टेप? एलिमेंट्री पार्ट का क्या होगा? पहला स्टेप एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना। एलिमेंट्री पार्ट का मास हम लोग निकाल चुके, तो पहला स्टेप से हम लोग तो गुजर चुके। तो 3 मेजर स्टेप होगा। फिर सुनिए, पहला स्टेप क्या होगा? एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। दूसरा स्टेप क्या होगा? एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ
इनर्शिया निकालना। और तीसरा स्टेप जो फाइनल स्टेप होगा वो होगा पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तीसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो यहाँ पर इसमें हम लोग 3 मेजर स्टेप से गुजरेंगे। फिर सुनिए, पहला स्टेप होगा एलिमेंट्री पार्ट जो है उसका मास निकालना। तो एलिमेंट्री पार्ट m/l इंटू dx, ये आपका एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल गया। दूसरा स्टेप होगा एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। और तीसरा स्टेप होगा जो कि फाइनल स्टेप होगा वो होगा पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। आई बात समझ में? तो ये बताइए, एलिमेंट्री पार्ट का मास तो निकल गया, पहला स्टेप से हम लोग गुजर चुके। दूसरा स्टेप होगा एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। आई बात समझ में? अब देखो, एलिमेंट्री पार्ट जो होता है ये पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पार्टिकल के समान होता है। एलिमेंट्री पार्ट क्या होता है? पार्टिकल के समान होता है। आई बात समझ में? एलिमेंट्री पार्ट पार्टिकल के समान होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये यहाँ पर हमको देखना है। ठीक है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये निकालना है। किसका? एलिमेंट्री पार्ट का। तो mi ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, mi ऑफ एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो यहाँ पर ये बताओ, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? mr², ये लगा सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर mr² लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो निकलेगा ना साहब, ये di निकलेगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर mr²। अब ये बताओ कि एलिमेंट्री पार्ट का यहाँ पर मास कितना है? m/l इंटू, बोलते चलना है। और डिस्टेंस कितना एलिमेंट्री पार्ट का? एक्सिस से एलिमेंट्री पार्ट का डिस्टेंस कितना है? x है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x²। ये आपका di मिला, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर सुनिए, mi ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, इसके लिए क्या किया? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया आपके पास mr² होता है, I = mr² होता है ना। तो यहाँ मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास के स्थान पर एलिमेंट्री पार्ट का m/l इंटू dx लिया, उसके बाद डिस्टेंस स्क्वायर का स्थान पर क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। बोलो, इसमें कोई तकलीफ है? ये बात क्लियर? ये दूसरा स्टेप से हम लोग गुजर चुके। अब क्या करना है? अब क्या करना है? तीसरे स्टेप में पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करना है? तीसरे स्टेप में पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो नाउ mi ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये इधर कर ले, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन di होगा और इधर क्या होगा? यहाँ देखिए, ये तो डायग्राम आपके पास बनाया हुआ है ना। तो इंटीग्रेशन di, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन m/l dx और इंटू x²। तो इंटीग्रेशन di तो आई हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है विथ एप्रोप्रिएट लिमिट। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और बनता है कि लिमिट आप सावधानी से बैठाएं, लिमिट में आप गलती ना करें। पहले तो जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे बाहर निकालें, m/l बाहर निकल जाएगा, भीतर क्या बचा आपके पास? भीतर क्या बचा? x² और यहाँ पर ये dx। बोलो, कोई इसमें तकलीफ है? तो अब इसमें एप्रोप्रिएट लिमिट को बैठा करके इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ तक पहले लिखिए और फिर सोचिए कि क्या इसका लिमिट होगा। तो अब देखिए, इसको क्या करना है? एप्रोप्रिएट लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करना है।
तो अब सवाल है कि इसका लिमिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू m/l और इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इसको अब एप्रोप्रिएट लिमिट के साथ इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसका जो लिमिट होगा हम लोग दो तरह से ले सकते हैं। एक तो 0 से l/2 करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से l/2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली बात, हो सकता है किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा कि क्या 0 से l नहीं ले सकते। तो साहब यह जो एक्सिस है ये ऑरिजिन का काम करता है। तो 0 से l हम तभी ले सकते हैं अगर रड ऐसा हो और एक्सिस ऐसा हो यहाँ पे, तो 0 से l लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है, इसलिए 0 से l नहीं होगा। तो इसका 0 से l/2 यहाँ तक हम आएंगे, लेकिन ये आधे रड का होगा। तो तरीका क्या होगा, 0 से l/2 करके क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से l/2 में आधा रड होगा, फिर उसके बाद क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। या दूसरा तरीका होगा, देखिए हमने कहा कि यह जो आपका एक्सिस है ये ऑरिजिन जैसा बिहेव करेगा। जब ये ऑरिजिन है तो यह जो रड है इस ऑरिजिन के रेफरेंस में किस तरह से है, देखिए तो ये रड इधर जाएंगे माइनस होगा, इधर जाएंगे प्लस होगा। तो इधर जाएंगे तो -l/2 और इधर जाएंगे तो +l/2। तो -l/2 से +l/2। और ये कॉन्सेप्ट पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो लागू होगा ही, पूरे फिजिक्स में लागू होगा, पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह लागू होता है। तो इसको याद रखना है। लिमिट बैठाने का तरीका क्या होगा, जो भी आपका एक्सिस है वह आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, वो ऑरिजिन जैसा बिहेव करेगा, उसके अनुसार आपको सोचना है कि लिमिट क्या होगा। ठीक है। और जैसे एक बात, जैसे यहाँ dx है तो लिमिट यहाँ जो है, जैसे dx आपका लेंथ का है, dx क्या लेंथ ही है ना, x क्या है लेंथ है, तो यहाँ पर लेंथ का लिमिट बैठेगा। dx लेंथ है, x लेंथ है, तो लेंथ वाला लिमिट बैठेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 0 से पाई लिमिट बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेंथ वाला लिमिट बैठेगा। दैट्स यू। तो 0 से l/2 करके 2 से गुना कर दीजिए, या तो -l/2 से +l/2, दोनों आपका चलेगा। तो 2m/l, बोलिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा साहब, x³ और 0 से l/2। तो यहाँ देखिए 2m/l, 3 भी बाहर निकाल लें, सही है, निकाल लिया, 0 से l/2। तो अब यहाँ पर देखिए 2m/l, और लिमिट बैठाने का क्या तरीका है, 3 ना, 2m/3l। लिमिट बैठाने का क्या तरीका है, x के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट क्यूब हो गया, माइनस करके x के स्थान पर नीचे वाला लिमिट। बोलो क्या इसमें कोई कष्ट है, तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2m/3l। अब यहाँ देखो क्या करना है, l³/8। तो यहाँ देखो एक l यहाँ से कटेगा, 2 से यहाँ 4 कटेगा, एक l यहाँ कटेगा, ml² बचेगा और नीचे 12 आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए क्या मिला आपको साहब, ml²/12। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ml²/12। अब जरा ध्यान दीजिए साहब, यहाँ पर ये ऊपर लिख देता हूँ एक बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिला ml²/12। आई बात समझ में। अब जो दूसरा एक्सिस है, इसका जो दूसरा एक्सिस है B वाला जो था, ये क्या था, ये रड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना था। यही एक्सिस है ना,
पासिंग थ्रू वन एंड, कहां से पास कर रहा है? वन एंड से पास करे। कहां से पास करे? वन एंड से पास करे और लेंथ के परपेंडिकुलर। और अभी जो हमने निकाला ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इस एक्सिस के अबाउट था। अभी जो निकाला ये कितना निकाले हम लोग? ml²/12 और इसको हम मान लेते हैं IG, इसलिए कि ये CG एक्सिस के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो हम लोग ने निकाला इस एक्सिस के अबाउट कितना निकाला? ml²/12 निकाला। और अब जो निकालना है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये मान लेते हैं कोई भी PP' एक्सिस, और इस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितना है बता सकते हो आप? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2, तो ये आपका L/2 है। बिल्कुल सही बात है, ये कुछ भी मान लेते हैं CC' एक्सिस। अब तरीका क्या होगा साहब, क्या कर दें अब इसमें? कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा दे। देखिए दोनों एक्सिस आपस में क्या है? पैरेलल है। और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। कितना पता है? ml²/12 ये पता है, और इसके अबाउट निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दिया जाए अकॉर्डिंग टू। अब ये देखिए पैरेलल एक्सिस का एप्लीकेशन यही होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा दीजिए। क्या तरीका होता है? I=IG प्लस MA² साहब IG कितना निकाले हुए हैं अभी हम लोग? कितना निकाले हुए हैं? ml² प्लस m और a के स्थान पर L/2 का स्क्वायर। तो I=ml²/12 प्लस ml²/4। अब इसको ऐड करिए, 12 हो गया। ml², 4 × 12 तो 3 ml², तो 3 × 4 ml² हो गया, यही ना जी? /12 कितना हो गया देख लीजिए, ml²/3। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता भी है इसके लिए। कितना होता है? ml²/ यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता भी है। कितना होता है? ml²/3 होता है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3। और हम लोग जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, ये कितना निकाले? ml²/12। दोनों बात समझ में आ गया। और लिमिट जो है इसका 0 से L/2 करके 2 से गुना कर दीजिए, और या तो -L/2 से +L/2 भी आप ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। आप -L/2 से +L/2 करके भी देख लो, आपका उससे भी इतना ही आएगा। बात समझे कि नहीं? कि वो भी करके दिखा दें। ये बात क्लियर हो गया? तो आइए पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो हम लोग निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मान लीजिए यही आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है? ये पतला होना चाहिए, शीट का मतलब ही होता है पतला। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो कि ये सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप शीट समझ सकते हैं, चदरा जैसा ये वाला शीट, ठीक है? आप इसी को पतला मान लीजिए। ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और इसमें 3 एक्सिस आपके पास है। पहला एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब ये जो है ये इसका लेंथ है, लेंथ के परपेंडिकुलर, ये वाला लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? लेंथ के परपेंडिकुलर। और दूसरा जो है ब्रेथ के परपेंडिकुलर, ऐसे ये वाला ब्रेथ के परपेंडिकुलर ये एक्सिस बनेगा। ऐसे यहाँ से एक्सिस बना दें
ये ब्रेथ के परपेंडिकुलर। और तीसरा जो है ये आपका है कौन सा एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब हुआ कि इस कॉपी में ऐसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे छेद कर दे, क्या फेज कर दे छेद, तो यहाँ इसको जो ऐसे छेद कर दिया मान लो ऐसे, ऐसे जोर से, है ना, तो ये एक्सिस बनाए और कॉपी को इसको घुमाना ऐसे इस एक्सिस में है, ठीक है, ऐसे एक्सिस बना लिया तो ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है अभी जो हम लोग पहले देखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, उसका एप्लीकेशन है, उसी के एप्लीकेशन से यहाँ पर इसको हम लोग निकालेंगे। और इसमें सबसे पहले एक एक्सिस जो है बस यही मेन है आपका परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसको समझिए। तो रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और रेक्टेंगुलर शीट को रेक्टेंगुलर लेमिना भी कहा जाता है। आई बात समझ में? जैसे एक बार एक बच्चा जो है एग्जाम में पूछ दिया था रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कंफ्यूज कर गया और गलत करके आ गया। बोले सर हमको तो पता ही था कि रेक्टेंगुलर शीट का इतना होता है, वहाँ लेमिना लिखा हुआ था। तो लेमिना बात एक ही है, रेक्टेंगुलर शीट बोले या रेक्टेंगुलर लेमिना, सर्कुलर डिस्क है या सर्कुलर लेमिना, बात एक ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये आपका शीट है, ये आपका रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, और हम पहले बात कर रहे हैं इस एक्सिस की। ये कौन सा एक्सिस है, पासिंग थ्रू सीजिए एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये वाला एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं। टोटल मास जो है इस शीट का कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर इस शीट को इस तरह से अगर हम काटते चले जाएं, क्या निकलेगा, ऐसे ऐसे काटते चले जाएं, ऐसे ऐसे काटते चले जाएं तो क्या निकलेगा, रड निकलेगा कि नहीं, बताओ, पतला पतला ऐसे ऐसे काटते चले जाएं, आप तो काट ही देंगे, बोलो ऐसे ऐसे काटते चले जाएं, बोलो क्या निकलेगा, रड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पतला 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 पतला, जैसे कपड़ा होता है तो उसमें निकलते हो धागा निकलता है ना, धागा इज जस्ट लाइक ए थिन रड, धागा क्या है, जस्ट लाइक ए थिन रड। मान लो स्वेटर जो बिना रहता है वो किससे होता है, ऊन जो होता है क्या होता है, थिन रड के समान होता है ना, ऐसे ऐसे काटते चले जैसे पतला पतला, तो थिन रड होगा कि नहीं, है ना। तो अब ये बताओ, मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर रड में, रेक्टेंगुलर शीट में एन रड निकले, ऐसा ऐसा कितना रड, सब एक जैसा निकालना है, क्या करना है, सब एक जैसा निकालना है। तो ये बताओ टोटल मास कितना है, टोटल मास कैपिटल एम, और ऐसा ऐसा कितना रड निकला, एन रड निकला, तो एक रड का मास कितना होगा, एम बाय एन होगा। एक रड का मास कितना होगा, मास ऑफ थिन रड, तो यहाँ पर यही लिखा गया है, मास ऑफ एलिमेंट्री रड जो निकला, थिन रड, सिंगल थिन रड, इसका एम बाय एन, और एन क्या यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रड इन द रेक्टेंगुलर शीट। इस तरह से काटते गए, मान लो कैसे 100 रड निकला तो 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, एन रड निकला तो एन से डिवाइड कर दिया, तो एक रड का मास निकल गया ना। अब आप इसकी बात करें, यह जो रड निकला इसका मास कितना है, यह जो रड निकला इसका मास कितना है, एम बाय एन, ठीक है, और लेंथ कितना है, ये थिन रड है कि नहीं। अच्छा ये बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में कितना लेंगे हम लोग, क्या लें, ml स्क्वायर अपॉन 12 लगा सकते हैं कि नहीं, बोलो आई बात समझ में। फिर समझिए यह जो एक थिन रड निकला इसका मास कितना है, m बाय एन है, कितना है, m बाय एन है, और ये एक्सिस देखिए इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी हम लोग निकाले थे, इसके पहले कितना निकाले थे, ml स्क्वायर अपॉन, तो नाउ एम आई ऑफ सिंगल की बात कर रहे हैं, नाउ एम आई ऑफ सिंगल थिन रड, एम आई ऑफ एक थिन रड, थिन रड अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस, तो कितना होगा साहब बताओ तो, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, तो मास के स्थान पर क्या देंगे, एम बाय एन, एम, उसके बाद एल स्क्वायर अपॉन 12, लेंथ तो वही है कैपिटल एल, तो कितना हो गया बताओ तो, एम एल स्क्वायर अपॉन एल इंटू,
ये कितना रड का निकला? सिंगल रड का। अब ये बताओ शीट में ऐसा कितना रड है? एन रड है। तो ये तो एक रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ना, और पूरे शीट का निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे इसमें? ऐसा कितना रड होगा? एन रड होगा कि नहीं? ऐसा जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही इसका, फिर उसी तरह से इसका भी उतना ही होगा कि नहीं? तो क्या करेंगे? एन से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? है ना। नाउ एम आई ऑफ होल रेक्टेंगुलर शीट, और कौन सा एक्सिस है? अबाउट वाई वाई डैश। तो कितना क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग एन से गुना कर देंगे, तो एम एल स्क्वायर अपॉन एन इंटू 12, और एन से मल्टीप्लाई, एन गया कट, तो आंसर तो आपको वही मिलेगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। एक बार इधर लिख देता हूँ। तो ये आई वाई निकला, वाई डैश के अबाउट है साहब। तो ये क्या निकला? आई वाई कितना निकला? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो आई वाई कितना निकला? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये किस एक्सिस के अबाउट निकला? किस एक्सिस के अबाउट निकला? वाई डैश एक्सिस के अबाउट, है कि नहीं? अब उसी तरह से सिमिलरली हम लोग परपेंडिकुलर टू इट्स ब्रेथ निकाल सकते हैं कि नहीं? है ना। फर्क थोड़ा सा डायग्राम का बनेगा समझने के लिए। इसमें ऐसे काटे थे और इसमें क्या करेंगे? ऐसे काटेंगे, है ना। पहले इसको लिख लीजिए। अब आइए यहां पर जो हम लोग निकाले शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस में निकाले? वाई डैश एक्सिस में निकाले हम लोग एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और एक्स डैश एक्सिस में निकालना है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एल के स्थान पर अब बी ले लेंगे। बात तो यही है। पहले ऐसे काटे थे, अब इसको ऐसे काटे। पहले लेंथ एल था, अब यहाँ पर क्या हो गया? इसकी चौड़ाई बी हो गई, लेंथ बी हो गई। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल के स्थान पर बी कर देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पहले इस एक्सिस के अबाउट हुआ, अब इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं। तो एल के स्थान पर क्या करेंगे? बी बैठा देंगे। या ऐसे समझो जैसे मान लो कि अगर ये रेक्टेंगुलर नहीं हो, स्क्वायर प्लेट हो, स्क्वायर शीट हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? बात तो वही होगा, दोनों के अबाउट वही बात होगा। तो यहाँ पर एल के स्थान पर बी को बैठा देना है, जो दूसरा एक्सिस है आपका, है ना। दूसरा जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? पासिंग थ्रू सीजी परपेंडिकुलर टू इट्स ब्रेथ, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? खाली बस सिमिलरली लगाइए, सिमिलरली एल के स्थान पर बी बैठाइए, बस हो गया। आई वाई लिए था, अब इसको आई एक्स मानेंगे, एम बी स्क्वायर अपॉन 12। अभी तो हम लोग निकाल ही चुके हैं उसको, तो वही काम यहाँ पर फिर करना है। तो डायरेक्ट एल के स्थान पर बी लगा करके सिमिलरली आपका हो गया। तो ये कौन सा एक्सिस हुआ? पासिंग थ्रू सीजी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ब्रेथ, है ना। यह आई एक्स हुआ और यह आपका आई वाई हुआ। और तीसरा जो एक्सिस है आपका सी में, कौन सा एक्सिस है? पासिंग थ्रू सीजी एंड परपेंडिकुलर, passing through CG and perpendicular to its plane, passing through CG and perpendicular to its plane, मतलब ये वाला एक्सिस, है ना। देखिए अभी लेंथ के अबाउट हम लोग निकाला, ब्रेथ के अबाउट निकाला, पेन लो, और ये जो है अब जो एक्सिस है ये वाला है, इस एक्सिस के अबाउट। देखिए इस एक्सिस के अबाउट निकाला, अभी इस एक्सिस के अबाउट निकाले, इस एक्सिस के अबाउट निकाले, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये आपका क्या है? पासिंग थ्रू सीजी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहले तो तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? yes, sir. ये आपका जेड जेड एस एक्सिस हुआ कि नहीं? yes, sir. आई जेड निकालना है, आई एक्स आपके पास है, आई वाई आपके पास है। निकालना क्या है?
क्या निकालना है, आई जेड निकालना है। तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या करना होगा, क्या करना होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा देना होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, आई जेड मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। क्या करना होगा, अब परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगाना होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा दीजिए साहब। तो आई जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इक्वल टू आई एक्स कितना अभी निकाले थे हम लोग, आई एक्स आपके पास ये एम बी स्क्वायर, आई वाई कितना एम एल स्क्वायर अपॉन 12। बस अब दोनों का ऐड कर दीजिए, एम बाहर निकालिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। तो यही आपको आई जेड मिला। और इसको याद भी रखना है, आगे इसका एप्लीकेशन भी होगा। एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, क्लास 12 में भी इसका एप्लीकेशन है। एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। तो यह जो निकला आपका पासिंग थ्रू सी जी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन निकला, ये वाला एक्सिस है ना। तो इसमें आई एक्स भी निकाले हम लोग, रेक्टेंगुलर शीट में आई एक्स भी निकाले, आई वाई भी निकाले और आई जेड भी निकाले। आई बात समझ में, आई एक्स निकाले और ये वाला आई वाई निकाले और ये वाला आई जेड निकाले। आई एक्स आई वाई पता है तो आई जेड के लिए दोनों को जोड़ दिया, मिल गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। फिर हम लोग अगले लेक्चर में जो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर लेमिना, बात एक ही है। सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।